जो आज की क्लास आपको, जो आपकी क्लास नंबर 6 है, इसके अंदर जो मैंने आज आपके क्वेश्चन लिए, ये आपके ऐसे 30 क्वेश्चन है जो आपके बिल्कुल पेपर के पैटर्न पर आपके आधारित होते हैं। अगर आज आपने क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिए और आपके क्वेश्चन आज आपके अच्छे, अगर आपने स्कोर कर दिया तो समझ लो सीडीपी आपकी कंप्लीट हो गई है। चलिए, अब पहले सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन का आंसर आपको भी देना है और साथ के साथ मैं भी आपको सोल्व कराते चलूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। सामने स्क्रीन पर आ गया, आपको एक कथन दिया हुआ है, एक आपको असर्शन दिया हुआ है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत पूछे गए थे पिछले बार ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर। जब कभी आपको असर्शन यानी कि अभिकथन या कोई कथन दिया हो, तो आपको एक कथन दिया होगा और उसके नीचे कुछ आपको तर्क दिया होगा या कारण दिया होगा। तो आपको जो कथन दिया हो तो उस कथन का नीचे आपको तर्क दिया होगा कि ऐसा, इसके तर्क इसलिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। अब देखिए, इसमें कथन क्या दिया हुआ है यानी कि असर्शन क्या दिया हुआ है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। यार ये तो स्वाभाविक बात है। अब आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो तो सभी ने एक टाइम पर चलना थोड़ी सीखा है। कोई 11 महीने में चलना सीख गया, कोई 15 महीने में सीख गया, कोई 10 महीने में सीख गया। ठीक है, तो ये बात तो स्वाभाविक है। तो हर किसी का जो ये क्या होता है, ये जो विकास होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही बात कही गई है, तो इस बात को तो हम टिक कर देते हैं। अब इसमें जो कारण दिया गया है, जब कभी आपको असर्शन दिया हो, जब कभी आपको अभिकथन दिया हो, तो ऐसा बात का कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ तर्क आपको दिया होगा कि ये जो बच्चे आपस में अलग अलग टाइम पर जो चलना सीखते हैं, तो उसका कारण दिया हुआ है कि ऐसा चलना वो क्यों सीखे है। इसका कारण दिया है कि व्यक्तियों में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो भिन्न भिन्न दरों पर होता है। यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। किसके? आपके इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है, यानी कि आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात हो रही है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? आप लोगों को व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे पाई जाती है आपकी? जहां पर आदमियों का क्या होता है, बुद्धि का लेवल अलग होता है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, किसी बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी कम पाई जाती है, किसी के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, किसी का शारीरिक जो विकास होता है वो ज्यादा हो जाता है, किसी का शारीरिक विकास कम हो जाता है। तो जहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाता है, तो वहां पर उनके शरीर के, उनके मानसिक आधार पर जो उनमें क्या पाया जाएगा, उसमें डिफरेंस भी पाया जाता है। तो भाई कोई 11 महीने में चलना सीख जाएगा, कोई 15 महीने में सीख जाएगा, तो ये बात तो स्वाभाविक आपको देखने को मिलेगी। तो जो यहां पर कारण दिया है वो सही दिया है इन्होंने या नहीं दिया? बिल्कुल सही दिया है। तो ये होता है आपका विकास का, इंडिविजुअल डिफरेंस का आपका सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का आपका सिद्धांत होता है। ठीक है, जो आपका आपके व्यक्तियों में, प्राणियों में जो पाया जाता है, जिसकी वजह से विकास हर किसी में अलग अलग होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो। ठीक है, तो हर किसी में वो अलग अलग होगा। मान लीजिए शारीरिक विकास है, किसी को अगर अच्छा खाना पीना मिल गया, किसी के जेनेटिक्स अच्छे है, ठीक है, हेरिडिटी का रोल अच्छा है, तो उसका शारीरिक विकास अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है। ठीक है, कोई हष्ट पुष्ट होगा, कोई कमजोर होगा, तो ये सभी किसका रोल होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रोल होता है। यानी जो कारण दिया हुआ है वो बिल्कुल यहां पर सही दिया हुआ है। तो यहां पर असर्शन यानी अभिकथन भी ठीक है और उसका जो कारण दिया है वो भी ठीक है, यानी ए और बी, ए और आर यहां पर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो पहला यहां पर सही हो गया, यानी यहां पर जो आपके विकास के जो आपके सिद्धांत है उसमें से आपका ये आपका पॉइंट लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो किस पर निर्भर करता है। अब देखिए, जो विकास होता है, जो भी आपका विकास हो, चाहे आपका फिजिकल हो, मेंटली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, कोई सा भी आपका विकास हो, जो भी आपके विकास के डोमेन होते हैं, जो मैंने आपको बताया विकास के जो आयाम होते हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं? वो जेनेटिक्स पर, आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। बिल्कुल करते हैं भाई। जेनेटिक्स क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होती है? जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आए हैं, यही तो आनुवंशिकता होती है। जैसे हमारी आंखों का रंग हो गया, ठीक है, कहते हैं ना भाई इसकी जो आंखें जो है वो तो बड़ी इसके पापा पर गई है, इसकी मम्मी पर इसकी नाक गई है। ठीक है, जो सोचने का तरीका है वो तो इसके पापा पर गया है। ठीक है, तो जेनेटिक्स के थ्रू जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, हमारे अंदर आए हैं, और जो हमारे पेरेंट्स में उनके पेरेंट्स से आए हैं, और जो हमारे जो जीन्स है हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे, तो ये सब क्या होते हैं? ये आनुवंशिकता होती है। अगर कोई बच्चा हष्ट-पुष्ट है तो समझ लेना ये कहीं ना कहीं जीन्स का रोल है, उसके माता पिता भी हष्ट-पुष्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? जेनेटिक्स का बिल्कुल रोल होता है किसके? बच्चे के विकास पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए अच्छा हष्ट-पुष्ट बच्चा है तो समझ लेना उसके माता पिता भी हष्ट-पुष्ट होंगे। अगर बच्चा पढ़ने में तेज है तो समझ लेना बच्चे के माता पिता भी पढ़ने में क्या होंगे? अच्छे खासे तेज होंगे। ठीक है,
दूसरा होता है आपका भौतिक वातावरण, यानी कि बात हो रही है यहां पर एनवायरमेंट की बात हो रही है। अगर मान लीजिए बच्चे के माता पिता पढ़ने में तेज है, इंटेलिजेंट है, और उसको एनवायरमेंट भी अच्छा खासा मिल गया, यानी पढ़ने वालों का एनवायरमेंट मिल गया, उसकी फैमिली में भी पढ़ने वाले सभी लोग हैं, उसके दोस्त यार भी ज्यादातर पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे का यहाँ पर जो मेंटली डेवलपमेंट है, जो मानसिक विकास है, वो होगा या नहीं होगा? वो भी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जो विकास है वो दोनों पर निर्भर करता है, किस पर? आपका हेरिडिटी पर और आपका एनवायरमेंट पर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है यानी कि जो आपका विकास होता है वो किसकी अनुक्रिया का परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है? वो होता है आपका हेरिडिटी का और आपका एनवायरमेंट का, इन दोनों का परिणाम होता है आपका कौन? आपका विकास जो होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इन दोनों के बिना आपका विकास पॉसिबल नहीं है, ठीक। और बहुत बार क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आता है, कभी पूछ लेगा सिर्फ आनुवंशिकता की वजह से होता है, कभी पूछ लेगा केवल आपका वातावरण की वजह से होता है। नहीं, इन दोनों की वजह से क्या होता है? आपका विकास होता है। तीसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की वजह से आपका जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात होता है भाई, जो कल्चर होता है वो भी तो विकास को प्रभावित करता है। मान लो हेरिडिटी भी सही है, ठीक है, जो जेनेटिक्स है वो भी अच्छे मिले हुए और एनवायरमेंट भी अच्छा मिला हुआ है, लेकिन कल्चर सही नहीं मिला हुआ, ठीक है। यानी जो चीजें आसपास के दायरे में चीजें बताई जाती है वो सही नहीं बताई जाती, ज्ञान अच्छा नहीं दिया जाता। ज्ञान ऐसे दिया जाता है कि तुमको चोरी करनी चाहिए, बुरी संगतें पढ़नी चाहिए, इस तरीके के जो है कल्चर उसको बताया जाता है, ठीक है, उसकी एक संज्ञान में डाला जाता है। तो कल्चर का भी होना बहुत अच्छा जरूरी है, उसके किसके लिए? उसके विकास के लिए। तो ये भी उसके विकास पर प्रभाव डालेगा। तो तीनों ही फैक्टर क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के विकास के लिए। तो बेसिकली ये चीज है आपके विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वहां से ये आपका टॉपिक लिया हुआ है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो विकास को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले जो आपके फैक्टर होते हैं, तो तीनों ही क्या होते हैं? आपको विकास के प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं। आंसर आपका फोर्थ